हाथ देखो दर्द करेगा। चलो रे हाथ जोड़ते हैं आपसे, बार बार कहते हैं कि हमको सर आपसे अगर आपको लगता है कि सर हमको 1 घंटा रोक के पढ़ा दीजिए, मैं आपको पढ़ा दूंगा। बस आपसे हमको 2 चीज चाहिए, एक चीज चाहिए पढ़ा का क्या चीज कि आपको जो भी 5 क्वेश्चन है ना, यानी मी ना समझ में आता बात थोड़ा, हम आपको क्या बोले कि सवाल आपके बोर्ड पर क्या गो है, गिनो तो 4। और आपसे बता देते कि प्रत्येक सवाल से हम कैसे हल करेंगे। से देखिए कितना सवाल। सर पहला सवाल यहाँ 2 तक खत्म हो, यहाँ पर कहता है कि क्लोरोफिल किसे कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि क्लोरोफिल होता क्या है, इंग्लिश में भी क्लोरोफिल होता है, और एक चीज और इसका नाम होता है जिसका नाम है पर्णरहित। क्या नाम है? पर्णरहित। अब यह पाया कहाँ जाता है, सो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि कहता परिभाषा देखिए, कहता है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। कहाँ हरा वर्णक होता है? पत्तियों में, जिसे क्लोरोफिल। आप बुझाए क्लोरोफिल किसे कहते थे, क्या बोलेगा? चाहे लड़की को छोड़ देना, सिर्फ लड़का को बोलना आराम से प्यार से कि क्लोरोफिल किसे कहते हैं। बुआ को लेकर उधर पहुंचा दीजिए। अब सुनिए, अब देना है कि पत्तियां में कैसे कहाँ ध्यान दीजिए। सर इसको मिटा देंगे, ये हरा होता है ना जी। अब ध्यान देना, ये जो हरा जो वर्णक होता है इसी को क्या कहते हैं? समझ में आया? अगर आपको कोई जिसे कहा कि वो रे पत्ता है तो क्लोरोफिल पढ़ के आई है, अगर कह के बताओ, जब कहते हैं कि पत्ता में हरा वर्णक होता है तो पूरा पत्ता ही हरा होता है। लेकिन होता क्या, अब बताते क्या होता है कि इसमें छोटा छोटा ना छिद्र होता है। जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको हम स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक सरल भाषा में समझिए कि जैसे हम जिंदा है ना, तो हमारा शरीर खड़ा है, किसके बदल में? ये छोटा सा नाक के बदौलत खड़ा है ना। अगर इसको बंद कर देंगे ना तो 4 से 5 ऐसे मारा जाए और शरीर हमारा सो जाएगा और आपका भी शरीर सो जाएगा। यानी कोई भी पेड़ अगर सूखता है तो सबसे पहले उसका, जैसे हम लोग को मतलब कोई इंसान डेथ करता है तो सबसे पहले इंसान मरता है तो देखिए होइएगा कि आदमी ना सबसे पहले उंगली लेता है, उसके नाक तक सटाता है। कहाँ सटाता है? अगर हल्को भी हो हल्का पड़ा है, अगर तनको फील हुआ कि नहीं है कुछ तो कभी चलो मतलब अब कही हरियर बांस के व्यवस्था करो, दही चूड़ा के भोज लो, सब्जी के तैयारी की व्यवस्था कर। यह कंडीशन होता है। अब सुनना है कि पत्ता जब कोई भी पेड़ अगर सूखता है, कोई अगर पेड़ सूखता है तो सबसे पहले उसका क्या गिरता है? क्या गिरता है? अगर पत्ता गिर गया तो हम लोग पेड़ को देख के कल्पना करते कि अब ना ये सूख जाते पेड़, यही कहते हैं ना सर। यानी पत्ता जो होता है वह पेड़ का क्या कहलाता है? रसोई घर। क्या कहलाता है? रसोई घर। अगर कोई पेड़ अगर हरा है, अगर पूछा जाएगा कि पत्ता का घर किसको कहते हैं, पेड़ का घर रसोई घर किसे कहते हैं? कहला कि पत्ता क्या करता है? सुनिए, पत्ता क्या करता है? यह सूर्य का प्रकाश लेता है। क्या लेता है? हम लोग जो छोड़ते हैं कौन सा गैस छोड़ते हैं नाक से? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं गैस, वो दिन में पत्ता उसको क्या करता है? लेता है और भोजन और जल से खनिज लवण, वायुमंडल से हम लोग जो वातावरण से लेता है कार्बोहाइड्रेट, और कथी लेता है? सूर्य का प्रकाश। और तीनों को मिला के पेड़ को एकदम तनतनैले रहता है ना जी। अब कहता है पत्ता के बारे में और सुनते हैं। जैसे इसको कहा जाता है कि क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णरहित। क्या कहते हैं? पर्णरहित। कोई दिक्कत नहीं। पत्ता में जो जिससे जो छिद्र से जो सांस लेता है उसको क्या कहते हैं? स्टोमाटा। क्या कहते हैं? स्टोमाटा। अगर पत्ता पेड़ अगर सूखता है तो सबसे पहले उसका क्या सूख जाता है? उससे हम उस चीज की कल्पना कर लेते हैं कि पेड़ जो है हमारा क्या हो गया है? या सूखने के कगार पर। दैट्स गुड। अब कहते हैं दूसरा, अब कहते हैं फाल। क्या कहते हैं? फाल का मतलब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जब ट्रैक्टर का जाता है तो देखिएगा में झाल टाइप का आता है, उसको कहते हैं झाल।
ना। अभी जो ट्रैक्टर है उसको बोल दे चक्री लेखा रहता है ना, उसको देहाती में कहते हैं कि झाल से खेत जोतवा, खेत के अच्छा जोता। ये वो कहते हैं नौ फरवा। और वो में जो होगा था जो देखिएगा कि इसके बाद जो बैल हर जो होता है, बैल हल वाला नहीं होता, वो एगो लकड़ी का बना होता है, जिसको हल कहते हैं। उसका डायग्राम ना इसी ढंग का बना हुआ होता है ना। बना होता है, इधर के डायग्राम बना होता है। अब इसी को क्या कहा जाता है? कहता है कि लोहे की मजबूत तिनकोनी पत्ती, यानी लोहे की मजबूत, यानी खेत में अगर खपटा है, थोड़ा छोटा मोटा मतलब क्या है, पेड़ का डार है, जड़ी है, थोड़ा थोड़ा क्या है, कंकर है, तो जोते हैं तो क्या होता है? पूरा टूट जाता है ना। पत्ती है, क्या कहता है? पत्ती होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते, जिसे हम लड़की नहीं बोलेगी, जिसे क्या कहते हैं? जिसे लड़का मुंह में दही जमल है, हाँ लड़की नहीं बोली। अरे त्रिकोणी पत्ती को हम क्या कहते हैं? इससे क्या होता है? खेतों की जुताई होती है। खेतों की क्या होती है? जुताई होती है। कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। हाँ लड़की लड़का सब कमजोर, लड़का कमजोर है। अब कहते सुनना सर जी, लास्ट से मारते वहाँ देखो, वहाँ देखो गधा है तो। अब देखो ये क्या लिखा हुआ बड़े? अब इसके बारे में अच्छा से पढ़ते हैं। जिसको पाचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइजेस्ट। क्या कहते हैं? डाइजेस्ट मतलब पचना। डाइजेस्ट का मतलब पाचन का होता है डाइजेशन। क्या कहते हैं? अब इसके विषय कुछ रोचक, थोड़ा इंटरटेनिंग तरह से इस टॉपिक को पढ़े। कहता है पहले इसको कथी कहता है कि जटिल खाद्य पदार्थों, इसको खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना है, इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। अब समझते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों, खाद्य का मतलब होता है खेत वाला खाद, खाद मतलब कौन वाला खाद? खाने वाला चीज। अब समझिए सर, इसमें हंसिएगा नहीं, ठीक है। जैसे जटिल खाद्य पदार्थों का मतलब क्या हुआ कि हम आप सभी आदमी के बारे में धरते जाते भोज में मुर्गा की हड्डी धके चूस जाते हैं, न मछली का कांटा धके करकरा देते हैं, भूजा धके करकरा देते हैं, और जल्दी जल्दी खाने खा लेते हैं। तो जो हम खाते हैं तो जटिल का मतलब मजबूत, जटिल खाद्य पदार्थ। रोटी होता है मजबूत होता है कि नहीं होता है? होता है ना। आदि कच्चा सब्जी हो गया तो मजबूत होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो सब्जी मतलब पका देते तो मजबूत हो जाता है कि नहीं होता? जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थों में, सरल का मतलब क्या होता है? आसान। जैसे मान लेते हैं कि हम सभी आदमी रात में खाते हैं, जैसे आज बहुत देर पनीर चिल्ली, चिकन चिल्ली जो भी खाए, बर्गर जो खाएगा, तो सवेरे जब पॉटी करने जाएगा तो वही आएगा कि दोसर चीज आएगा? दोसर चीज आएगा ना। अगर वही चीज अगर आने लगे तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं होगा? सर चलाई फिराई नहीं होगा, खाए रात में तो खाले रहेगा हड्डी उड्डी है ना। तो वो क्या करता है कि यहाँ पर चक्की, यहाँ पर लगा हुआ मिक्सचर मशीन लगा हुआ ग्राइंडर करके ना, ऐसा करके रखे, यहाँ लगा हुआ चक्की, एक बेर धर धर पीसना स्टार्ट करता है। अब भोजन जो खाते हैं उसको चूरन बना देता है। अब पानी पीते हैं तो उस दोनों को मिला के ले लेखा बना देता है। अरे बात को समझे, हकीकत तो साइंस है। मैंने बताया कि हंसना नहीं। अब वो ले की तरफ ये सब अगर खाली खाना खाले रहेंगे, जैसे कहावत है सुनते के बारात में ना पानी गार्जियन कहता है, डॉक्टर भी कहता है कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पीने के लिए कहता है ना। अगर हम खाली छुच्छे खाली भूजा पानी फाको तोरा जो बैठाई जो होगा ना तो उठाई नहीं होगा। कहला क्या कि आपका जो बाथरूम जो होगा वो कड़ा होगा, आपको परेशानी हो जाएगी। इसीलिए हम खूब पानी पीते। खाना खाना के 1 घंटा पहले कहा रे सुनो, खाना खाने के बाद कहता है डॉक्टर कि 1 घंटा आधा घंटा बाद पानी पीजिए। क्या पता खाना तो खाए, यहाँ तो मशीन 24 घंटा चलती है, हमारे शरीर का 100 वक्त 24 घंटा चलते रहता है, कुछ भी नहीं बैठा था। अगर सोते हैं फिर भी हमारा आँख कान नाक दिमाग चलते रहता है। तो जैसे चक्की तो हम लोग खाए, अब उधर चक्की वहाँ पीस रहा पिसत मतलब हल पहले कर देता है सतुआ बनाया, और ऊपर से डाले हम पानी, तो दोनों बना दिया कथी ले लिक्विड तरल पदार्थ के रूप में उसको परिवर्तित कर देता है। अगर अब बताते हैं कि पेट खराब किस स्थिति में होता है। अच्छा अक्सर घर का खाना खाने से शायद किसी आदमी का तबीयत खराब होता है, पेट खराब होता है, सुनने होइएगा ना। ऐसा होता है कभी का इमरजेंसी के रेयर केस में ना दी 99% नहीं यार 1% ना कहला कि घर का जो खाना होता है। सुनिए बुआ रे तो बतिया लो भाई, जब एक बार सुनाते हो समझ ध्यान दो। घर का खाना जो हम लोग घर में जो खाना खाते हैं, इसका कारण क्या है कि घर में मम्मी चाहे भाभी जो भी आपके खाना बनाती हो वो कम तेल कम मसाला और कम देती है। दूध भरे के दूध 4 गो रोटी के भूखे दूध न खाऊ, खाना में स्वाद हो 2 गो रोटी दे,
4 बोटी आता है उसको 2 बोटी हम लोग वापस कर देते हैं। अब भोज भात में चल गया तो वहाँ तेल, गरम मसाला, 76 तरह के मसाला, MDH 100 मसाला, तेल करुआ के थरिया बहाल है। बाप रे, भोज में भी बिहान तो होता है कि ना होता है, न खिया ही उतरा था। 2 गो पूरी खाने का मन हो चालू रहता से बार हम मंगो रे मत बोलो उसमें। 4 गो हम आपसे पूरी मांगे और पूरी ध के दंड और इतना स्पीड में खाते हैं ताकि अगला तो उठने के लिए तैयार है। अब अगर आप धीरे धीरे घर की तरह खाएगा रिलैक्स होने तब तक आपका पेट नहीं भरता है। आदमी क्या करता है उस कंडीशन में खा ले जाता है, घोंटले नहीं जाता, मतलब लिया बोरा और चक्की धाय ले जा रहा है। अभी चक्की मशीन है, पतला है, पेट में तो तनिको ना मिक्सर मशीन लगल है। अब एक ओवरलोड होगा तो ऑल बॉल तक पीस देगा, या तो मोटा पीस देगा या तो पतला पीस देगा ना, पीसेगा ना। उस स्थिति में क्या हुआ कि आपका चक्की का बॉल बेयरिंग जो रहेगा ना उसका दुर्दशा खराब हो जाता है ना। बॉल बेयरिंग का दुर्दशा खराब हुआ कि आपका दुर्दशा खराब। अब 12-1 बजे आप खा क्या है, 1-1.5 बजे हम खाए मतलब अप डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना अप डाउन का मतलब क्या होता है? सो हाँ ना, तो फिर बोल उठ के तो बाप रे बड़ा कमजोरी फील होता है। तो क्या कमजोरी फील होता है मतलब तो बड़ा कमजोरी फील का मतलब क्या कि आप खाए हैं 1 टाइम, आप बाथरूम चल गए 17 टाइम। तो बोरे डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर ज्यादा अगर हो जाता है तो आपको पानी चढ़ाने की भी नौबत हो जाती है, क्योंकि आपके जब आपका पेट खराब होता है तो आपके शरीर से पानी ही डिस्चार्ज होता है। क्योंकि बाथरूम जो होता है तो पतला हो जाता है और पानी के माध्यम से पूरा दिक्कत जा ही ले आ मतलब जाने में भी समय नहीं लगता है और आने में से गए आए, यानी जाना और आना लंबा समय आप वहाँ नहीं दे पाते, कोई आदमी नहीं दे पाता। कल हमारे शरीर से पूरा पानी ना और मशीन, तो उसके लिए क्या करता है डॉक्टर की दवाई से देख के तो उसको जो मशीन होता है उसको तो रिपेयरिंग कर देता है। घर भैया का खा ले तो हम धीरे लेगा आज दिन में 2-4 घंटा रेस्ट ले और उसको क्या दिया जाता है खाना मिलता है और गिल्ला मुलायम वाला, ताकि जो चक्की का जो रिन्यूअल रहेगा वो अपडेट हो जाता है। मरगिला गिल्ला खाना, गिल्ला खाना को मरगिला में कल्ला खाते हैं, पता है न, उसमें कथी तेल रहता है, मिर्चाई रहता है, सीधे चावल को धो के खटका के मरगिला बना दिया था ताकि हमारा पेट जब हमारा क्या हो जाए ठीक है। अगर उसमें तेल दे दे तेल सुनो भोज में तो तेल जो खाते हैं उसे मशीन लगातार जो जाना पड़ता है वो स्लिप हो जाता है ना। पते ना बहुत के ऐसा होता है कि वो घर से निकला था वहां तक जाए तो पोटी कर देता है पेंटो बर्दाश्त का क्षमता नहीं रहता। अब बूढ़ पुरानी आदमी का तो बड़ा दिक्कत ज्यादा हो जाता है। अब उठेगा वो चप्पल उन्हें दिखाई नहीं देगा, चप्पल ढूंढेगा, धोती सरियागा ताकि धोती हो गया लाल पीला। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्लियर हुआ? अच्छा, अब हमारे भोजन का सुनिए, हमारे भोजन का पाचन का मतलब हमारे भोजन का छोटे छोटे पदार्थों में टूटना विखंडन कहलाता है। और इस जो प्रक्रिया जब हो जाता है उसी को क्या कहते हैं? पाचन। कोई दिक्कत? अब कहता है कि एगो लास्ट क्वेश्चन इसको समझिए। अरे यहाँ देखो, कहता है कि कृषि पद्धतियों के कितने प्रकार होते हैं उनका नाम लिखिए। कृषि पद्धति होता क्या? कृषि किसे कहते हैं? जो हम खेती बाड़ी जो करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। अब कृषि क्या होता है? जैसे मान लेते कि हम किसान हैं और मेरे पास मतलब खेत है, तो सबसे पहले आपके पास जब खेत हुआ तो कृषि पद्धति क्या होता है? पद्धति का मतलब होता है कि नियम। क्या होता है? नियम। अब ध्यान से समझिए, जब हम खेत के मतलब करते हैं तो कहता क्या है कि यह नियम निम्न प्रकार के नियम है। पहला कहते हैं खेत, मिट्टी को अगर मान लेते हैं क्या खेत है, मान लेते हैं क्या है? खेत है। तो ये जो बजर है तो हम सबसे पहले क्या चीज करते हैं? यानी इसको कुदारी से हो, हल से हो, बैल से हो, घोड़ा से हो, मतलब जैसे गधा से भी जैसे हो, इसको हम खेत को क्या करते हैं? खनते हैं, निकालते हैं। ये हमारा क्या होता है? मिट्टी का हमारा सबसे पहले प्रक्रिया क्या होता है? मिट्टी तैयार करते हैं। जब मिट्टी हमारा तैयार हो जाता है, समझिएगा, और 1 मिनट में याद हो जाता है प्रक्रिया। जब हमारा खेत होता है सबसे उसको जोतते हैं, तब आते हैं, करते हैं ना, तो हमारा मिट्टी तैयार होता है। उसमें हम क्या लेते हैं? बिया लेते हैं और उसमें हम छींट देते हैं। तो जब बिया जो कोई फसल लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बुआई। क्या कहते हैं? बुआई। जिस रोप के कीजिए, छींट के कीजिए, जिस प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं? बुआई। ध्यान दिया, एको सवाल हम कल अगर पूछ दिए ना बीच में से तो समझ आ, कल मैं खुद सुनूंगा। ध्यान दीजिएगा, बुआई। जब बुआई हो जाता है तो जब पेड़ तो थोड़ा मोड़ा निकलने लगता है, निकलता है ना, तो उसके जब जवाब चलो तो उसमें कथी छीट देते हैं? खाद और उर्वरक, यानी जो भी हो
स्प्रे कर दो जो भी, जैसे हम सब खाद डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? खाद। खाद डाल देते हैं कि फसल क्या हो। अच्छा तुम्हारा भाई बोलने बैठा बाप। चलिए उर्वरक दोनों, खाद और उर्वरक दोनों, जैसे कहने का डाई पोटास ना, जिंक सल्फेट, खरी, यूरिया हमारा होता है यूरिया ना। अब कहते हैं जब खाद डाल देते हैं तो पेड़ होता है खाद, उसके बाद क्या करते हैं? पहले भी पानी डाल सकते और बाद में, तो जो पानी जो डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? सिंचाई। कोई दिक्कत नहीं। जब पानी डाल देते हैं, जब हम कोई पेड़ रोकते हैं तो हमें सिंचाई करते हैं, तो पता चलता है कि हम धान या गेहूँ जो भी उससे बीच बीच में जब कुछ कुछ निकल जाता है, जैसे दूबी मोतिया वगैरह वगैरह निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं? खरपतवार। क्या कहते हैं? खरपतवार। इसको एक भाषा, साइंस की भाषा में और कहते हैं अवांछनीय पौधे। अवांछनीय पौधे का मतलब क्या होता है? जिसको आपको जरूरत। अच्छा धान रोप रहे हैं, हाँ बिना बुलाए चले आना, इसको क्या कहते हैं? अवांछनीय। जैसे मान लेते हैं जब आप धान रोपते हैं तो क्या मोथा के लिए आमंत्रित करते हैं क्या? नहीं ना करते हैं। उस कोई को तितलिया घास होता है, कोई दो घास के नाम बताओ तरे। दूबी मोथार, गुल्ली डंडा को होता है, गुल्ली डंडा होता है ना, हाँ होता है गुल्ली डंडा घास के। गेहूं के फसल के बीच में होता है, गेहूं के पेड़ लगा होगा, जब गेहूं भान, हाँ सही है। अगर जो भी होता सुनिए, अब जब कोई उसको कथी करते हैं? हम लोग केरौनी करते हैं ना। अब केरौनी जैसे किए तो पेड़ का सियान हो गया, खाद तो डाले हो तो पेड़ हमारा सियान हो गया, उसका हम क्या करते? उसका हम कटाई करते हैं। कटाई कीजिए जैसे कटाई किए, कटाई करके उसको झाड़ते हैं, रखते हैं, और उसको भंडारण का मतलब होता है बोरा में रखना, भूसौला में रखना, बड़का का ड्राम में रखना, और इसी को हम क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं। यानी अगर पूछा जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मिट्टी को। चलिए फिर आप एक बार लड़का का बारी, एक बार लड़की का बारी, ठीक है? पहले लड़का का बारी, बोलिए। मिट्टी को चलो लड़का का बारी, क्या चीज? बुआई करना। लड़की की बारी, लड़की का। चलिए उसके बाद दोनों के लिए, उसके बाद खरपतवार से, उसके बाद अब यह जो टॉपिक है टोटल का टोटल क्लियर हुआ या कोई डाउट है? अब आपसे पूछा जाए, दो सवाल करते हैं, जैसे खरपतवार के बारे में जान लेते हैं। तो बोलना है कि हमारे फसलों के साथ कुछ अवांछनीय पौधे उपज जाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। अब बोला हमारे फसलों के साथ कुछ अवांछनीय पौधे उपज उग जाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। अब एक सवाल है आपसे कि फसलों की देखभाल हम ना कैसे करते हैं? तो समय समय पर हम क्या डालते हैं? उसमें खाद डालते हैं, बोलो समय समय पर खाद डालते हैं, समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, समय समय पर केरौनी करते हैं ना, उसका समय से उसको काट देते हैं। अब आपसे एक से सवाल पूछा जाए कि एक और क्वेश्चन कर दी, दो क्वेश्चन उधर क्या था? फसल किसे कहते हैं? अब सुनिए, एक ही साथ एक ही और जैसे मान लेते कि हमारा एक खेत है, क्या है? अब इसमें यहाँ मान लेते खेत है, अब यहाँ पर मिर्चाई के पेड़, यहाँ धनिया के पेड़, यहाँ गेहूँ, यहाँ धान, यहाँ साग, एक ही खेत में अगर आएगा तो इसको फसल कहेंगे क्या? फसल का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह एक ही रंग के बहुत सारे पेड़ अगर उपजते हैं उसी को क्या कहते हैं? परिभाषा क्या लिखे हैं देखिए थोड़ा। हमको पूरा सुनाई दे दिया।
जब एक ही किस्म के पौधे बोलो उसके बाद कोई एक तो बोली ना बोलने के लिए सब एक के बारे में खप तू सारे बता तू बोलो जब एक ही किस्म के पौधे रोपे एक ही किस्म नहीं है किस्म वही वो है हाँ बोलो जब एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं उसे फसल जब ऐसी किस्म के पौधे एक ही जगह पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? अच्छी कुटिया उपजाएगा उसको फसल नहीं। अगला क्वेश्चन क्या था एक अब जुताई का मतलब क्या होता है कि मिट्टी को उलटने पलटने मिट्टी को की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी खेत बंजर है गए हो ट्रैक्टर वाला एक चास कर दो एक चास कर दिया फिर पानी हो एक चास कर यानी मिट्टी पहले इधर से उलट दिया फिर इधर से क्या इधर से यानी मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान से अगर देखा जाए तो आपको उम्मीद है कि 6 का 6 क्वेश्चन सर याद हो गया थोड़ा कम बेसी नहीं टोटल का टोटल क्या हो गया होगा याद। चलो रे एक बोलते हैं बोलो मिट्टी के उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ चलिए अब बताते हैं खरीफ फसल तो पढ़ चुके हैं रबी फसल पढ़ चुके हैं एक सेकंड उसको ओके करो